जनक लली। सभी को सादर जय सिया राम। चित्रकूट की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। सीता जी की माता ने सीता जी को अपने साथ ले जाने के लिए कौशल्या आदि रानियों से निवेदन किया है और उन्हें साथ लेके आई हैं। सीता जी सबसे मिलती हैं, परिजनों से मिलती हैं। बाबा ने लिखा कि प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जही जोगु भातु तेही। जो जिस योग्य था जानकी उन लोगों से यथा योग मिलती हैं। तापस बेसो जान की देखी, भा सब बिकल विषाद विसेखी। तपस्विनी के बेस में देख के जानकी जी को सारा समाज जो है विकल हो जाता है। जनक राम गुरु आय सुपाही, चले थलहि सिंह देखी आई। इधर वशिष्ठ जी से आज्ञा मिलते ही जनकराज जी अपने डेरे पे आते हैं। आके सीता जी को देखते हैं। लीन लाई बुरु जनक जान की, हृदय से मां को लगाया है। पाहुनी पावन प्रेम पान की, पवित्र प्रेम की पाहुनी को जनक जी ने हृदय से लगाया है। उर उमगो अम्बुधि अनुरागो, हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है। भयउ भूप मनो मनहु प्रयागो, ऐसा लगा जैसे जनक जी का मन मानो प्रयाग हो गया। प्रयाग का अर्थ क्या है? प्रयाग जो है तीर्थराज है, विस्तार तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। प्रयाग हो गया हो कहने का अर्थ है जानकी जी को देख के उनके हृदय में प्रेम उमड़ आया है, प्रेम का था सागर उमड़ आया है। सिय स्नेह बटु बाढ़त जो हाता, पर राम प्रेमो शिशु सोहा। श्री सीता राम जी का प्रेम हृदय में उमड़ आया है। चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लहु बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी माँ से मिलते हैं, माँ को हृदय से लगाते हैं। प्रेम का वात्सल्य उमड़ पड़ा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जनक जी की बुद्धि जो है मोह में पड़ गई है। यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम का प्रभाव है कि जो के बड़े बड़ों के मन में जो विदेह है, जो ज्ञानी है, उनको भी प्रेम से सराबोर कर देता है। सिय पितु मातु स्नेह बस बिकल न सकी सभा, धरन सुता धीरज धर्यो समौ सुधर्म विचारी। माता पिता के प्रेम को देख के सीता जी भी विकल हो गई कि अपने को संभाल नहीं सकी, लेकिन समय का ध्यान करके और धर्म की बात सोच के धरन सुता धीरज धर्यो, पृथ्वी की कन्या धरन सुता, पृथ्वी की कन्या सीता जी ने धैर्य धारण किया। समौ सुधर्म विचारी, धर्म का विचार करके धैर्य धारण किया। इधर जनक जी ने तापस बेस जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परतो सुविसेखी। तपस्विनी के बेस में जानकी को देख के जनक जी को संतोष हुआ है, विशेष संतोष हुआ है और बोल पड़े हैं। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री आपने दो कुलों को पावन कर दिया। सुजस धवल जगु कह सब को, हे पुत्री तुम्हारे यश से सारा संसार जो है उज्जवल हो गया है, निर्मल हो गया है। सुजस धवल जगु कह सब को, तुम्हारे यश से, तुम्हारे निर्मल यश से सारा जगत जो है उज्जवल हो गया है, ऐसा सब कह रहे हैं। जित सुर सर की रति सरी तोरी, गमन कीन विधि अंड करोरी। तुम्हारी कीर्ति ने तो गंगा जी के भी कीर्ति को पार कर दिया है। जिति सुरसरी कीर्ति, सुरसरी गंगा जी की जो कीर्ति है उसको भी तुम्हारी कीर्ति ने हे जानकी पार कर लिया है। और पार करके कहाँ गई?
गमन कीन्ही विधि अंड करोरी, अनेकों ब्रह्मांड में फैल गई है तुम्हारी कीर्ति हे पुत्री। गंग अवन जल गंग अवन थल तीन बड़े रे, गंगा नदी ने तो पृथ्वी पे 3 स्थानों पर ही तीर्थ बनाया है। गंग अवनी, अवनी माने पृथ्वी, थल तीन बड़े रे, 3 स्थानों पे तीर्थ बनाया है, 3 स्थानों को बड़ा बनाया है। एहि किए साधु समाज घनेरे, लेकिन तुम्हारी कीर्ति ने तो अनेकों स्थानों को जो है तीर्थ बना दिया। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिंह सकुच महु मन हो समानी। जनक जी की वाणी को सुन के सीता जी संकोच में पड़ जाती हैं। पुन पितु मातुलीन ही उरलाई, सिख आशीषो हित दीन ही सुहाई। कहती नसीय सकच मन माही, इहा बसब रजनी भलो नाही। सीता जी कुछ कहती नहीं है, यहाँ पे रात्रि में रुकना संकोच करती हैं। रात में रुकने में जनक जी उनके भाव को पहचान जाते हैं। लखे रुक रानी जना यौरावो, रानी जान जाती है सुनैना जी सीता जी के भाव से, भाव को जनक जी से कहती हैं। और दोनों ने सीता जी के भाव की प्रशंसा की है। हृदय सराहत सीलो स्वभाव, सीता जी के शील और स्वभाव की फिर राजा रानी प्रशंसा करते हैं। बार बार मिल भेंट सिय विदा कीन ही सन्मान, कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार हृदय से पुत्री को लगाया है तथा सीता जी को आदर के साथ विदा किया है। समय पाके सुनैना जी ने भरत जी के बारे में चर्चा की है राजा से। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि चारु। भरत जी के व्यवहार को जो अमृत के समान है उसको सुन के, सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुदे सजल नयन पुलके तनु, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। वो प्रेम में मगन हो जाते हैं। जनक जी मुदे सजल, नेत्र बंद कर लेते हैं, नेत्र में अश्रु भर जाते हैं, शरीर पुलकित हो जाता है। और सुजसु सराहन लगे है मुदित मन, और मन में सुंदर भरत जी के शील की सराहना करने लगते हैं। पत्नी से कहते हैं सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। हे सुनैना सावधान होके सुनिए, सावधान सुनु। हे सुनैना, जो भरत जी की जो कथा है, भरत जी का जो व्यवहार है, भरत कथा भव बंध विमोचनी। भरत जी की जो कथा है वो भवसागर को पार करने की कथा है। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। जनक जी कहते हैं कि धर्म, राजनीति और ब्रह्म के बारे में थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काह छली छुअथि न छाही। जनक जी कहते हैं धर्म की, राजनीति की और ईश्वर तत्व के बारे में थोड़ा मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी वह बुद्धि भरत जी की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती है। कहे काह छली छुअथि न छाही, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ भरत जी की महिमा को, छल करके भी कुछ बोलना चाहूँ तो नहीं बोल सकता। विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि को विधि बुधे बोधे विशारद। भरित चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनद सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निदर सुधावु। भरत जी का व्यवहार जो है, भरत जी का चरित्र सुनने से क्या लाभ है। समुझत सुनत
समझत समझने से, सुनने से, सुखद सब काहू, सबको सुख देने वाला है। सुचि सुरसरी, और पवित्रता कितनी है भरत के व्यवहार में, प्रेम के व्यवहार में, गंगा जी जैसी पवित्रता। रुचि निदर सुदाहु, और स्वाद में तो जो है अमृत का भी तिरस्कार भरत जी का व्यवहार करता है। निर्वधि गुण निरुपम पुरुष भरतु 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 समझान, कही सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकोचानी। निर्वधि गुण निरुपम पुरुष। जनक जी कहते हैं भरत जी की जो महिमा है वह उपमा रहित है, उनकी कोई उपमा दूसरे से नहीं की जा सकती है। और भरत को भरत के समान ही कोई दूसरा नहीं है। भरत जी के गुण, शील, प्रेम, स्वभाव की उपमा की तुलना किसी दूसरे से ही नहीं की जा सकती है। भरत जी जैसा केवल भरत जी हैं। कहिए सुमेरु की शेर सम, क्या सुमेरु पर्वत को शेर के बराबर कह सकते हैं? ऐसा लिखा है, कवि कुल मति सकोचानी। कवि समाज की बुद्धि उपमा देने में संकोच कर रही है। अगम सबहि बरनत बर बरनी, झिम जलहीन मिनिगम धरनी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामुन सकहि बखानी। जनक जी कहते कहते कह गए, भरत जी की महिमा को हे रानी केवल राम जी जानते हैं, और कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता है। बरन सप्रेम भरत अनुभाबू, तिय जिय की रुच लख कहराबू, बहु रही लखन भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। भरत जी के गुणों के बारे में बता के जनक जी कहते हैं, बहु रही लखनु, लखन जी लौटावे, भरत बन जाही, भरत जी बन चले जाएं, सब कर भल सबके मन माही। इसी में सबका भला होगा। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाय नहीं तर की। परंतु हे देवी, भरत और राम जी के प्रेम के बारे में तर्कना नहीं की जा सकती है, बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता है, तुलना नहीं की जा सकती है। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि रामो सिम समता की। यद्यपि राम जी की समता की सीम, यद्यपि राम जी समता की सीम, उनसे जैसा समता पूर्ण व्यवहार करने वाला कोई नहीं है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। भरत जी में प्रेम, राम जी समता की सीमा है और भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने मन हुनिहारे। भरत जी के मन में कभी परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने मन हुनिहारे। भरत जी के मन में परमार्थ, स्वार्थ, सुख कुछ भी नहीं आता है। क्या है उनका, क्या काम है? भरत जी के मन में क्या है? साधन सिद्धि राम पगनेहु, मोहि लखि परत भरत मत एहु। साधन सिद्धि, भरत जी का काम और लक्ष्य एक ही है। वो क्या है? राम पगनेहु, राम जी के चरणों में प्रेम करना। मोहि लखि परत भरत मत एहु। भरत जी का एक ही काम है कि साध्य और साधन दोनों से राम जी के चरणों में प्रेम करते हैं। भोरे हु भरत न पेली है, मन सहु राम रजाई। करिय न सोचु स्नेह बस, कह भूप बिल खाई। रोते हुए जनक जी कहते हैं, भरत जी भूल कर ही रामचंद्र जी की आज्ञा की अवहेलना नहीं करेंगे। करिय न सोचु स्नेह बस, कहो भूप बिल खाए। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए स्नेह में आके, प्रेम बस हमें भरत जी के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भरत जी वही करेंगे जो राम जी की आज्ञा होगी। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपति ही पलक समबीति। इस तरह से राम जी और भरत के गुणों को गान करते हुए
सुने नाओ जनक जी की रात्रि एक क्षण में बीत जाती है। राज समाज प्रात जुग जान नहाय नहाय सुरफू जन लागे। प्रातः काल दोनों राज समाज जगते हैं और नहा नहा के पूजा करने लगते हैं। गे नहाई गुर पही रघुराई बंदी चरण बोले रुख पाई। रघुनाथ जी स्नान करके गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाते हैं, चरण वंदना करके बोलते हैं, नाथ भरतपुर जन महतारी शोक बिकल बनवास दुखारी। राम जी गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुजी, भरत जी, माताएं, अयोध्यावासी वन आने से सब दुखी हैं। शोक बिकल बनवास दुखारी सहित समाज राउ मिथिलेशु बहुत दिवस भय सहत खलेशु। सभी लोग भरत जी के साथ माताएं और अयोध्यावासी साथ साथ जनक जी और उनका पूरा समाज यहाँ आए बहुत दिन हो गया और कष्ट सह रहा है। इसलिए हे गुरुदेव उचित होय जो उचित हो सोई कीजिए है नाथा। जो उचित हो वह करिए हित सब ही कर रो रे हाथा। सबका हित जो है आपके हाथ में है। अस कहियत सकुछ रघुरावु मुनि पुल के लख सील सुभाव। राम जी के वचनों को सुन के गुरुदेव जो है संकोच पुलक शरीर प्रफुल्लित हो जाता है। राम जी के शील स्वभाव को देख करके गुरुदेव कहते हैं, तुम बिनु राम सकल सुख साझा नरक सरिस दुहु राज समाजा। तुम बिनु राम, याद करिए, तुम बिनु राम, हे राम तुम्हारे बिना सकल सुख साजा। सारा सुख और साज माने सामान, सुख का सामान, ये दोनों नरक सरिस नरक के समान है। किनके लिए? दुहुराज समाजा, अयोध्या और जनकपुर वासियों के लिए। हे राम तुम्हारे बिना सारा साजो समान जो है नरक के समान है, क्योंकि आप जो है प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम। हे राम तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा, सुखों के भी सुख हो, अर्थात तुम सर्वस्व हो। प्राण प्राण के जीव जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात गृह तिनय जिनय तिनय विधे बाम। हे राम आप सब कुछ हैं, प्राणों के भी प्राण हैं, सुख के भी सुख हैं। तुम्हें छोड़ के जिसे घर भाता हो तो यह मानना चाहिए कि विधाता उसके प्रतिकूल है, ऐसा गुरुदेव ने कहा। गुरुदेव आगे क्या कहते हैं, उसका क्या उत्तर होता है, आगे की घटनाक्रम की हम चर्चा कल करेंगे। इस समय आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए, सुनो रे भाई राम कथा सुखदाई। सुनो रे भाई राम कथा।